सुखपुर एक साधारण सा गांव था। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़क और उसी सड़क के किनारे बसा था एक पुराना घर। सुबह सुबह गौरी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसकी सास सावित्री धूप में बैठी थी और पास ही उसका 6 महीने का बेटा नींद में हल्का सा करवट बदल रहा था। अरे ओ गौरी, तूने फिर वही किया। रात को देर से सोई थी और सुबह 4 बजे से झाड़ू थाम ली। माँ जी, सुबह की ताज़ी हवा में काम करने का आनंद ही कुछ और है। और देखिए ना, टिकी कितनी शांति से सो रहा है। इसकी नींद ना टूटे इसलिए मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ। मेरा लाल बिल्कुल अपने पिता पर गया है। गौरी तू जा अब, बाकी काम तो ये बड़ी बहुएं भी कर सकती हैं। अलका और सोनिया का प्रवेश होता है। अलका के हाथ में चाय का खाली कप है और उसके चेहरे पर नफरत है। सुना तुमने? बाकी काम बड़ी बहुएं कर लेंगी। हम जैसे इस घर की बंधुआ मजदूर है। और नहीं तो क्या दीदी, इस गौरी ने तो जैसे माँ जी की आंखों पर पट्टी बांध दी है। सारा प्यार इसी के बेटे के लिए है। हमारी बेटियों को तो माँ जी गुट। ममता रसोई में आटा गूंथ रही है। अलका और सोनिया अंदर आती हैं। ममता, तू यहाँ आटा गूंथ रही है और वहाँ बाहर वसीयत लिखी जा रही है। क्या? कैसी वसीयत दीदी? अरे वही, माँ जी ने आज फिर गौरी की तारीफों के पुल बांध दिए। देख लेना, ये घर, ये जमीन सब उस टिकी के नाम होगा। हमारे बच्चों को सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। पर माँ जी तो कहती हैं हम सब बराबर हैं। बराबर? अगर बराबर होते तो गौरी को आराम करने के लिए क्यों कहा जाता? हम सुबह से खट रहे हैं, हमें तो कभी नहीं कहा। हमें कुछ करना होगा सोनिया, वरना हम इस घर के कोनों में सड़ जाएंगे। सावित्री देवी एक लकड़ी की चौकी पर बैठी हैं। उनके पास सोनिया दूसरी बहू और ममता तीसरी बहू बैठी हैं। दोनों के चेहरे पर बनावटी उदासी और षड्यंत्र की चमक है। माँ जी, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे इस घर की दीवारों के लिए हम पराये हो गए हैं। घर में रहकर भी जैसे हम बाहर वाले हों। सही कह रही है दीदी। माँ जी, जब घर के चारों बेटे काम के सिलसिले में शहर हों तो घर की जिम्मेदारी और मान सम्मान बराबर बंटना चाहिए। पर यहाँ तो साफ साफ कहो बहू, ये पहेलियां क्यों बुझा रही हो? माँ जी, अब आप भी तो देखती ही हैं, कुछ बहुओं को इस घर में हमेशा खास रखा जाता है और हमें सिर्फ काम के लिए। किसकी बात कर रही हो? नाम लेने की क्या ज़रूरत है माँ जी, सब कुछ तो साफ दिखता है। अब उस गौरी को ही देख लीजिए। हर बात में उसे पहले पूछा जाता है, हर फैसला उसकी मर्जी से होता है, जैसे हम तीनों को तो बोलना ही नहीं आता। उनकी नजरें गहरी सोच में डूबी हैं। वे जानती हैं कि घर में दरार पड़ रही है। वे सीधी नजर से दोनों बहुओं को देखती हैं। ऐसा कुछ नहीं है बहुओं, तुम तीनों के मन में ये जहर कहाँ से आ रहा है मैं समझ नहीं पा रही। मेरे लिए तुम चारों बहुएं एक बराबर हो, ना कोई ज्यादा है ना कोई कम। हाथ में तश्तरी लिए मुस्कुराते हुए आंगन में आती है। उसका चेहरा साफ और मन निश्चल है। माँ जी, नाश्ता तैयार है, बहुत देर हो रही है। आप सभी आकर गरम गरम नाश्ता कर लीजिए। ठीक है बहू, तू चल, हम आते हैं। आंगन का माहौल अभी भी भारी है। ममता और सोनिया की आंखों में गौरी के लिए आग जल रही है। बराबर, हमेशा यही शब्द, पर जब हक की बात आती है तो सिर्फ गौरी ही आगे रहती है। दबे पांव अलका के पास पहुंचती हैं, जो एक कोने में खड़ी अपनी अंगूठी को गौर से देख रही है। अलका इस घर की सबसे चालाक बहू है। तो क्या कहा माँ जी ने? तुम दोनों के चेहरे बता रहे हैं कि दाल गली नहीं। गलना तो दूर दीदी, माँ जी ने तो हमें ही समझा दिया। कहती हैं मेरे लिए चारों बहुएं बराबर हैं। बराबर? दीदी, उस गौरी के आने के बाद से माँ जी की आंखों की रोशनी बस उसी के चेहरे पर टिक गई है। आज भी देखा आपने, जैसे ही वो नाश्ता तैयार है बोलने आई, माँ जी का चेहरा खिल गया, जैसे हम तो जहर परोसते हों। बराबर,
शब्द सुनने में अच्छा है, पर सच तो ये है कि माँ जी अपनी चाबियों का गुच्छा उसी की कमर में देखना चाहती हैं। अगर वक्त रहते हमने कुछ नहीं किया तो इस घर के आंगन की मिट्टी भी हमारे नसीब में नहीं होगी। तो हम क्या करें दीदी? हम जो भी कहते हैं माँ जी उसे गौरी की सादगी समझकर टाल देती हैं। साध्वी का जवाब सादगी से नहीं, साजिश से दिया जाता है। उसे माँ जी की नजरों में गिराना है तो उसे चोर साबित करना होगा, ऐसा चोर जिसकी कोई माफी ना हो। अलका और सोनिया वहाँ कपड़े धोने के बहाने जाती हैं। अरे अलका बहू, सुना है तुम्हारी सास ने बड़ी भारी खरीदारी की है। सुना है छोटी बहू के बेटे के लिए सोने की चेन बनवाई है। सोने की चेन? हमें तो बताया भी नहीं। दो, अरे वो तो होगा ही, बेटा जो दिया है उसने। तुम तीनों तो बस बेटियां ही ला पाई। अलका और सोनिया की आंखों में ईर्ष्या की आग और तेज हो जाती है। अलका, सोनिया और ममता, जिसे जबरदस्ती लाया गया है, तांत्रिक के सामने बैठी हैं। ईर्ष्या, नफरत, बहुत गहरा स्वाद है तुम्हारे मन में। क्या चाहती हो? बाबा, हमें उस औरत से छुटकारा चाहिए और हमें ऐसा बेटा चाहिए जो हमारी सास की नजरों में हमें ऊपर उठा दे। ये राख उस स्त्री के खाने में मिला देना। वो धीरे धीरे बीमार होगी और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, लेकिन इसकी कीमत लगेगी। क्या कीमत बाबा? तुम्हारी सास का सबसे कीमती गहना, वो मुझे लाओ और मैं उस गौरी की किस्मत का दरवाजा बंद कर दूंगा। सुन ममता, आज रात माँ जी के कमरे से वो 9 लखा हार निकालना है। नहीं दीदी, चोरी, वो भी माँ जी के कमरे में। मैं नहीं कर सकती। अगर तूने नहीं किया तो मैं माँ जी को बता दूंगी कि तूने रसोई का सारा अनाज गांव में बेच दिया है। जेल जाएगी तू। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। खिड़की से आती चांदनी फर्श पर लंबी परछाइयां बना रही है। सावित्री देवी गहरी नींद में है। कमरे का दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। अलका और ममता दबे पांव अंदर घुसती हैं। ममता थर थर कांप रही है। दीदी, लौट चलते हैं। मेरा जी घबरा रहा है। अगर माँ जी जाग गईं तो अनर्थ हो जाएगा। चुप कर। अगर आज पीछे हटी तो जिंदगी भर गौरी की जूतियां साफ करेगी। वो देख, तकिए के नीचे चाबियां रखी हैं, धीरे से निकाल। अलका अलमारी खोलती है। सावित्री देवी नींद में करवट बदलती हैं। दोनों वहीं जम जाती हैं। कुछ पल बाद अलका वो 9 लखा हार निकाल लेती है जो लाल मखमल की डिब्बी में रखा है। मैं गया। अब देख गौरी, तेरी किस्मत कैसे इस डिब्बी में बंद होती है। सोनिया बाहर पहरा दे रही है। दोनों कमरे से बाहर आती हैं। सोनिया बाहर पहरा दे रही है। क्या हुआ, मिल गया? हाँ, अब ममता, इसे बाबा के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। बाबा को हम अपना पुराना छोटा हार दे देंगे। असली खेल तो अब शुरू होगा। अब क्या करना है दीदी? इसे ले जाकर गौरी के उस संदूक में सबसे नीचे छिपा दे, जहां वो अपने बच्चे के नए कपड़े रखती है। कल सुबह जब तलाशी होगी तो पूरा गांव देखेगा कि सती सावित्री बहू असल में एक मामूली चोर है। दीदी, ये बहुत बड़ा पाप है। वो बच्चा छोटा है। फिर वही बात, जा और जो कहा है। सावित्री देवी के चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंजती है। सभी बहुएं और गांव के कुछ लोग आंगन में जमा हो जाते हैं। सावित्री देवी का चेहरा पीला पड़ गया है। मेरा हार, मेरा खानदानी हार गायब है। उस हार में इस घर की 3 पीढ़ियों की इज्जत थी। कल रात मैंने उसे खुद अलमारी में रखा था। माँ जी, ये कैसे हो सकता है? घर में बाहर का तो कोई आया नहीं। जरूर किसी अपने ने ही हाथ साफ किया है। माँ जी, और वैसे भी आजकल कुछ लोगों को शहर जाने की बड़ी जल्दी रहती है। शायद पैसों की जरूरत पड़ गई हो। सोनिया दीदी, आप क्या कह रही हैं? मैं चोरी करूंगी? माँ जी, आप तो मुझे जानती हैं। माँ जी, बोलने से क्या होगा? दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सबकी कोठरियों की तलाशी ली जाए। सबसे पहले मेरी कोठरी से शुरू कीजिए।
सावित्री देवी भारी मन से गौरी के कमरे में घुसती हैं। अलका जानबूझकर गौरी के संदूक की तरफ झपटती है और कपड़ों को बाहर फेंकने लगती है। यहाँ तो कुछ नहीं। यहाँ भी, अरे ये क्या है? डिब्बी खुलते ही नौलखा हार सूरज की रोशनी में चमक उठता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। गौरी, ये तेरे संदूक में क्या कर रहा है? माँ जी, ये मुझे नहीं पता। भगवान की कसम, मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। माँ जी, मेरा यकीन कीजिए। अब और क्या यकीन करे, रंगे हाथों पकड़ी गई हो। बस एक शब्द और नहीं। तूने सिर्फ हार नहीं चुराया, तूने मेरी ममता का गला घोटा है। जिस बहू को मैंने अपनी आंखों का तारा बनाया, वो काली नागिन निकली। गौरी एक हाथ में अपने 6 महीने के रोते हुए बेटे टिकी को थामे हुए है, दूसरे हाथ में अपनी पुरानी फटी हुई पोटली। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। सावित्री देवी पत्थर की मूरत बनी खड़ी हैं। माँ जी, एक बार मेरी आंखों में देखकर कहिए कि क्या आपको सच में लगता है कि आपकी ये बेटी चोर है? जिस हाथ से आपने मुझे पहली बार इस घर में चूड़ियां पहनाई थी, क्या उन्हीं हाथों से आज मुझे धक्के देकर निकालेंगी? हाथ की लकीरें बदल सकती हैं गौरी, पर आंखों देखा सच नहीं बदलता। ये हार गवाह है कि तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरी ममता नफरत में बदल जाए। अरे माँ जी, इसे जाने दीजिए। चोर की जगह जेल में होती है। हम तो इसे बस घर से निकाल रहे हैं। एहसान मान हमारा। दीदी, हार तो मिल गया, पर याद रखना, जो दुआएं मैंने इस घर के लिए मांगी थीं, वो अब मेरे साथ जा रही हैं। टिकी के रोने की आवाज धीरे धीरे बारिश के शोर में खो जाती है। गांव के बाहर एक पुरानी वीरान झोपड़ी। रात का समय। गौरी जमीन पर बैठी है। टिकी भूख से रो रहा है। घर में एक दाना भी नहीं है। रमेश शहर से लौट आया है और गौरी के पास बैठा है। गौरी, मुझे पता है तूने ऐसा नहीं किया। मेरी रूह गवाह है कि मेरी पत्नी का दामन साफ है। रमेश जी, मुझे अपनी भूख का दुख नहीं है, पर माँ जी के उस विश्वास का क्या? वो आज भी यही सोच रही होंगी कि उनकी छोटी बहू ने उन्हें धोखा दिया। ये बोझ मुझे जीने नहीं देगा। हिम्मत मत हारो। सच सूरज की तरह होता है। बादल उसे कुछ देर के लिए छिपा सकते हैं, पर मिटा नहीं सकते। हम मेहनत करेंगे। बल्कि सन्नाटा पसरा है। अलका और सोनिया के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। ममता डर के मारे कांप रही है। दीदी, जब से गौरी गई है, मुझे रात को नींद नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमारा पीछा कर रहा है। और ये देखो, मेरे हाथों पर ये नीले निशान कैसे पड़ गए? चुप रह, ये सब तेरा वहम है। हमें बेटा चाहिए, बस उस बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मुझे लगता है हमने बहुत बड़ा पाप किया है। माँ जी की आंखों में जो गम है, वो हमें कभी सुखी नहीं रहने देगा। हमें सच बता देना चाहिए। अगर तूने मुंह खोला तो तेरा हाल भी गौरी जैसा कर दूंगी। चुपचाप वही कर जो मैं कहती हूँ। जिसके पैर छालों से भरे हैं, गौरी के द्वार पर आता है। वह प्यास से बेहाल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। बेटी, पानी। गला सूख रहा है। क्या इस परदेशी को थोड़ा सा सहारा मिलेगा? उसके पास सिर्फ एक लोटा पानी और एक सूखी जली हुई रोटी है। उसका दिन भर का इकलौता भोजन। बाबा, बाबा होश में आइए। ये लीजिए पानी। बेटी, तू खुद इतनी कमजोर लग रही है। क्या तेरे पास इसके अलावा कुछ और है? नहीं बाबा, आज यही है, पर आपकी भूख मुझसे बड़ी है। आप इसे ग्रहण कीजिए। मेरा ईश्वर मेरा ख्याल रखेगा। धन्य है तू गौरी, जिसने अपने हिस्से का आखिरी निवाला भी दान कर दिया। तूने हार नहीं चुराया, तूने तो ईश्वर का दिल चुरा लिया है। बोल बेटी, क्या चाहिए तुझे? बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ जी की आंखों के आंसू पोंछ दीजिए। उन्हें सच दिखा दीजिए। मैं मर भी जाऊं तो गम नहीं, पर वो मुझे चोर ना समझें। तेरी निष्ठा ने तुझे जीत लिया।
कल सुबह जब सूरज की पहली किरण सुखपुर पर पड़ेगी, तब न्याय का उदय होगा। और याद रखना, तेरे सब्र का फल स्वर्ण से भी कीमती होगा। तभी अलका वहां आती है। उसके चेहरे पर अब भी कोई पछतावा नहीं है। दीदी, अब सहा नहीं जाता। जब भी मैं माँ जी की सूजी हुई आंखें देखती हूँ, मेरा कलेजा मुंह को आता है। गौरी और उसका छोटा बच्चा इस कड़कड़ाती ठंड में कहाँ होंगे? क्या उन्हें रोटी नसीब हुई होगी? चुप कर, ये ममता का नाटक बंद कर। अगर हमने उसे नहीं निकाला होता तो आज तू और तेरे बच्चे रसोई के कोने में जूठन साफ कर रहे होते। याद रख, इस पाप में तू भी बराबर की भागीदार है। अगर तूने मुंह खोला तो मैं कह दूंगी कि हार तूने ही चुराया। पर दीदी, झूठ की उम्र कितनी होगी? माँ जी का विश्वास टूट गया है, घर की बरकत चली गई है। क्या आपको दिखता नहीं? जब से गौरी गई है, चूल्हे की आग भी ठंडी पड़ गई है। आग ठंडी है तो कोयला डाल, पर अपनी जबान बंद रख, वरना तेरा अंजाम उस गौरी से भी बुरा होगा, समझ। गांव का बाजार। दोपहर का समय गौरी सड़क के किनारे बैठकर मिट्टी के खिलौने बना रही है ताकि कुछ पैसे कमा सके। टिकी एक फटी हुई चादर पर लेटा हुआ है। तभी वहां से सोनिया और अलका गुजरती हैं। अरे देखो, सुखपुर की महारानी अब मिट्टी ढो रही है। चोरी की कमाई खत्म हो गई क्या गौरी? दीदी, मिट्टी साफ होती है। इंसान का मन मैला हो सकता है, पर मिट्टी कभी नहीं। मैं मेहनत की रोटी खा रही हूँ, इसमें कोई शर्म नहीं है। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो अपनों की पीठ में छुरा घोंपते हैं। जबान बहुत चलने लगी है तेरी। रुक, अभी तेरा ये धंधा बंद करवाती हूँ। अलका पैर मारकर गौरी के बनाए हुए मिट्टी के खिलौने तोड़ देती है। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो कुछ नहीं कहती। गांव के लोग तमाशा देखते हैं, पर कोई आगे नहीं आता। सावित्री देवी का आंगन। संध्या काल। सावित्री देवी अकेली बैठी हैं। वही साधु बाबा जो गौरी से मिले थे, उनके द्वार पर आते हैं। नारायण हरि। माँ, क्या इस प्यासे को थोड़ा जल मिलेगा? आइए बाबा, इस घर में अब सिर्फ जल ही बचा है। चैन तो कब का चला गया। साधु पानी पीकर उनकी आंखों में देखते हैं। माँ, तुम्हारी आंखों में गहरा कुहासा है। तुमने अपने घर के उजाले को बाहर निकाल दिया और अंधेरे को सीने से लगा लिया। आप क्या कह रहे हैं बाबा? जो तुम देख रही हो वो सच नहीं है, और जो सच है उसे तुमने देखने से मना कर दिया। जिस दिन तुम अपनी ममता की आंखों से देखोगी, उस दिन तुम्हें अपनी बहुओं के चेहरों पर नकाब दिखाई देगा। जाओ, उस निर्दोष की आह मत लो, वरना ये घर राख हो जाएगा। सावित्री देवी के मन में बेचैनी भर जाती है। घर का मंदिर। सुबह की आरती। पूरी परिवार आरती के लिए जमा है। अचानक अलका और सोनिया के हाथ कांपने लगते हैं। दिए की लौ अचानक काली पड़ जाती है। बस, अब और नहीं। माँ जी, मुझे मार डालिए, मुझे घर से निकाल दीजिए, पर मैं अब ये बोझ लेकर नहीं जी सकती। क्या हुआ ममता? तू क्यों रो रही है? माँ जी, गौरी ने चोरी नहीं की थी। वो हार अलका दीदी ने चुराया था और सोनिया दीदी ने उसे गौरी के कपड़ों में छिपाया था। मैं डर गई थी, इसलिए चुप रही, पर अब मेरी आत्मा मुझे रोज धिक्कारती है। माँ जी, ये पागल हो गई है, ये झूठ बोल रही है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये देखिए, ये वही ताबीज है जो उस तांत्रिक बाबा ने दिया था जिसके पास अलका दीदी और सोनिया दीदी गई थी। इसमें लिखा है कि ये पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया जादू है। सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल है। वे अलका और सोनिया के पास जाती हैं और उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ती हैं। तुम दोनों ने सिर्फ गौरी को नहीं फंसाया, तुमने इस घर की नींव खोद दी। तुमने एक माँ को उसकी बेटी से दूर किया। धिक्कार है तुम पर। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा आप सब कुछ गौरी को दे देंगी। जो इंसान प्यार को पैसे से तोलता है वो कभी सुखी नहीं रहता। अलका, सोनिया,
तुम दोनों अभी इसी वक्त इस घर के पिछवाड़े वाले कमरे में जाओगी। आज से तुम बहुएं नहीं, इस घर की नौकरानियां बनकर रहोगी, जब तक तुम्हारा पाप धुल नहीं जाता। गौड़ी की झोपड़ी। शाम का समय। सावित्री देवी खुद चलकर गौड़ी की झोपड़ी पर पहुंचती हैं। उनके साथ रमेश और ममता भी हैं। बेटी, अपनी इस अंधी माँ को माफ कर दे। मैं हार देख पाई, पर तेरा साफ दिल नहीं देख पाई। चल मेरे साथ अपने घर। वो घर तेरे बिना शमशान बन गया है। माँ जी, मैंने आपसे कभी नाराजगी नहीं पाली। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब आप मुझे फिर से बेटी कहकर पुकारेंगी। मुझे माफ कर दे गौरी, मैं बहुत डरपोक थी। जो सच बोल दे वो डरपोक नहीं होता ममता। तुमने आज जो किया उसके लिए बहुत कलेजा चाहिए।